चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं। कल हम आप लोगों को बता दिए थे कि अगर कोई पोस्ट हो, तो पोस्ट के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी सीएम, दी पीएम, द डीएम, द एसपी, द एसडीओ, इस तरह की बात हमने कल चर्चा में आपको कर दिया था। द पीएम हैज कम। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के बाद नाउन इन ए पोजीशन हो या उसका समानाधिकरण हो, या हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशन, कोई पेशा का बोध हो, तो वैसे शब्दों के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बात को फिर से सुन लीजिएगा। अगर प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन के बाद कोई नाउन इन ए पोजीशन हो, अर्थात कोई प्रोफेशन, उसकी पेशा का बोध हो, तो वैसी परिस्थिति में भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां एक ही बात है कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। आप प्रॉपर नाउन के बाद जो होगा वह कमा होगा। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि राम टीचर, राम, और यहां लिख दीजिएगा टीचर। ऐसा बात नहीं होगा। राम इसके बाद निश्चित है कि यहां पर कमा होगा। या जिस व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को कह रहे हैं, जिसके एड्रेस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के, प्रॉपर व्यक्ति के नाम के पहले कॉमा का होना अति आवश्यक है। और तब उसके बाद हम लोग लगाएंगे आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्रोफेसर का बोध करेंगे। जैसे तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया आपका। प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमा होगा, कॉमा के बाद दी होगा और दी के बाद प्रोफेशन होगा। जैसे डॉक्टर सिन्हा दी प्रोफेसर, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डॉक्टर सिन्हा जो है, इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर सिन्हा इज द प्रोफेसर। डॉक्टर सिन्हा जो है वह क्या है? प्रोफेसर है। यहां पर इज छिपा हुआ है इसको बताने के लिए। तो हम लोग डॉक्टर सिन्हा दी प्रोफेसर का मतलब हुआ कि डॉक्टर सिन्हा इज द प्रोफेसर। यहां एक लिखा, इसका मतलब ही हम दे देते हैं। इसका मतलब एक कोमा का मतलब हुआ यहां पर इज। तो हम लोग कहेंगे डॉक्टर सिन्हा इज द प्रोफेसर। ये बात हुआ। अब मोहन दी सिंगर, इसका मतलब क्या हुआ? मोहन इज द सिंगर। मोहन जो है सिंगर है, यहां कोमा का। माधुरी दीक्षित कोमा दी एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित क्या है भाई? एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है। सलमान खान दी एक्टर। सलमान खान क्या है? सलमान खान इज द एक्टर, अभिनेता है। चलिए, अमर कोमा दी क्लर्क, वही बात हुआ। अमरीश क्लर्क। मोहन दी टाइपिस्ट, मोहन इज दी टाइप। तो हीरा दी कुक, रमेश कोमा दी बुक सेलर, अब्दुल दी ग्रोसर। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं और प्रॉपर नाउन के बाद कोई नाउन ऑफ ए पोजीशन होता है, अर्थात कोई प्रोफेशन का बोध होता है, तो वैसी परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के बाद कॉमा देते हैं और कॉमा देने के बाद दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और दी आर्टिकल के बाद उसके बाद हम लोग जो उसका प्रोफेशन है, पेशा है, वह हम लोग देते हैं। लेकिन यहां कॉमा जरूर दे देते हैं और उसका अर्थ हम लोग यही बात को कर दिया कि क्या है? जैसे डॉक्टर सिन्हा दी प्रोफेसर, तो डॉक्टर सिन्हा इज द प्रोफेसर। अब हम लोग दूसरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। शरीर के भाग होते हैं, नाम होते हैं। जैसे हेड है, लेग है, लिप है, टूथ है, आई है, नोज है। ये सारा जो क्या है? नेम ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी है। तो नेम ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी जो है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है
तो प्रीपोजिशन के बाद दी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर देखें, तब प्रीपोजिशन में है इन, ऑन, बाई, दी प्लस नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। प्रीपोजिशन इन, ऑन, बाई प्लस दी नेम ऑफ पार्ट्स बॉडी। अब यहां क्या हुआ, इन, ऑन और बाई, इससे हमारा एक फिक्स पार्ट का बोध हो जाता है। जैसे सी हिट मी ऑन द हेड, उसने कहा हमको मारी, हेड पर मारी। यहां ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, ही वॉज शॉट ऑन द लेग, वॉज शॉट इन द लेग, यहां इन क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए, ही लुक्ड हर इन द आई, उसने कहां देखा भाई, उसके आंखों में देखा, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। आई कॉट हिम टू, आई कॉट हिम और बाय द हैंड, मैंने किससे पकड़ा भाई, हाथ से पकड़ा, कैच किया। तो आप लोगों ने इस बात को देखा कि शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी है, अगर किसी को कोई नाम है और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो है निश्चित जो है आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रीपोजिशन प्लस दी प्लस नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यहां पर आप लोगों ने देखा ऑन द हेड, उसने देखा इन द लेग, उसने देखा इन द आई, यहां आपने देखा बाय द हैंड। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब हम किसी खास व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ द बॉडी की चर्चा करते हैं, खास व्यक्ति के पार्ट ऑफ द बॉडी की चर्चा करते हैं। और तो यहां पर हम लोग उसको विचार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी खास व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा नहीं हो, बल्कि क्या हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा समान हो अर्थात जनरल रूप में हो, दिमाग में रख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा जो है किसी खास व्यक्ति की नहीं हो, बशर्ते कि सामान्य रूप में हो। ऐसी परिस्थिति में पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि मैं हूं, तो ये माई हैंड हुआ, माई टूथ हुआ, माई आई हुआ, माई नोज हुआ। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक सामान्य, एक व्यक्तिगत खास हुआ, लेकिन खास नहीं, हम लोगों को जनरल होना चाहिए। जैसे मान लिया कि हम लोग ड्रग लेते हैं, तो ड्रग कोई निश्चित नहीं है कि कोई खास व्यक्ति लेता है। ड्रग हमको देखते हैं कि सब कोई लेता है, बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है तो बहुत सारे लोग ड्रग लेते हैं। और हम लोग सामान्य रूप में कह देते हैं कि ये दवा जो है आपको आई पर इफेक्ट होगा, आपका फेस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका स्टोमक पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका लेग पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के जो सामान्य दवा है वो किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी को डैमेज कर देता है, तो ये सामान्य है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां हमने देखा ड्रग जनरली क्या करता है, डल द ब्रेन, ये ब्रेन को डल देता है, इफेक्ट द हार्ट, डैमेज द स्टोमक। तो एक खास व्यक्ति को डैमेज करता है कि पूरे जनरल लोगों को इफेक्ट करता है, पूरे जनरल लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं कि यदि बीमारी है, नेम ऑफ ए डिजीज है, इसके साथ अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी लग जाता है, तब भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे हम स्ट्रक्चर इसको लिखेंगे, नेम ऑफ द डिजीज,
स्ट्रक्चर प्लस दी प्लस नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कैंसर ऑफ द लंग, इन्फ्लेशन ऑफ द थ्रोट, ये बहुत सारा हम लोग, यानी यहां हम लोग क्या करेंगे कि नेम ऑफ डिजीज कर देंगे प्लस द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहां लंग है और थ्रोट है, इस सारा चीज जो है इस पर प्रभाव डालता है। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। चलिए आज यहीं पर हम आपका क्लास जो है स्थगित करते हैं। पुनः कल हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। तब तक टाटा बाय बाय। आप भी मस्ती से रहें, हम भी रहें। धन्यवाद, थैंक यू।